हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में, नए चैनल में, ट्रेडिंग इज लाइव में। इस चैनल को बनाने का जो ऑब्जेक्टिव है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स और बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो मिशन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो थोड़ा हट के है, थोड़ा अलग है। तो इस वीडियो में दिस इज़ एक्चुअली इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसमें कोई भी शेयर मार्केट से रिगार्डिंग कोई एजुकेशन नहीं होगी, कोई ट्रेनिंग या कोई भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ आवर चैनल। दिस इज़ द फर्स्ट एवर वीडियो ऑफ आवर चैनल। सो डिस्कस करते हैं कि ये चैनल को बनाने का मकसद क्या है और हमारा मिशन क्या रहने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि ये जो चैनल है, इस पे जो आने वाले वीडियो और जो कंटेंट होगा वो किन के लिए मस्ट है, मतलब किन को इस चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंडली, फिर इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम एंट्री करते हैं मार्केट में तो किन वजहों से और किस तरह से एंट्री करते हैं। जो मैंने फील किया है, मेरे साथ कुछ घटनाएं हुई थी कि मैं किस तरह से आया था बिना बैकग्राउंड के। तो बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल जो ट्रेडिंग कर रहे हैं आज की डेट में, या जो सक्सेसफुल भी हो चुके हैं या जो फेल भी हो चुके हैं, वो किस तरह से एंटर करते हैं। थर्डली, वी विल डिस्कस कि एजुकेशन रियल ट्रेडिंग से पहले बहुत बहुत ज़रूरी है क्यों, है ना। फिर देन हम डिस्कस करेंगे कि जब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी बैकग्राउंड के या इवन बैकग्राउंड के बावजूद भी, तो इनिशियल स्टेज में हम कैसे फेक ग्रुप्स में जैकपॉट जो कॉल्स होती हैं या जो फ़ोन कॉल्स होती हैं, उनके ट्रैप में कैसे एक न्यूबी ट्रेडर फंस जाता है। देन फिर हम डिस्कस करेंगे कि फिर बहुत सारे जब ट्रैप्स हैं तो फिर राइट वे ऑफ एजुकेशन क्या हो सकता है। देन फाइनली वी विल टेक लाइट ऑन आवर पर्पस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंडेक्स के पॉइंट से। ये चैनल मस्ट है किस किस के लिए। एक्चुअली हर वो बंदा जो शेयर मार्केट में आने की या तो प्लानिंग कर रहा है या इनिशियल स्टेज पे है, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है फाइनेंस का, या फिर शेयर मार्केट से उसका कोई लेना देना नहीं है, या उसने कभी इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जाना है। बस वो किसी का प्रॉफिट देख के या किसी का स्क्रीनशॉट देख के या किसी दोस्त से सुन के या किसी फ्रेंड से सुन के या कोई वीडियो देख के बस वो प्लानिंग कर रहा है, या फिर किसी का बैकग्राउंड है भी और वो ज़ीरो से अब स्टार्ट करेगा। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मेरा बैकग्राउंड है थियोरेटिकल नॉलेज, मैं CA हूँ, CFA हूँ, या मैंने फाइनेंस की बहुत सारी नॉलेज ली है, शेयर मार्केट की बहुत सारी नॉलेज ली है, उसके बावजूद प्रैक्टिकल नॉलेज में अगर मैं ज़ीरो हूँ, मतलब आई हैव नो बैकग्राउंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, देन दिस इज़ द मस्ट चैनल फॉर दैट पर्सन। और किसके लिए? जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए अपने आप को एजुकेट करना चाहता है शेयर मार्केट में, उसके लिए ये चैनल होगा। हर वो बंदा जो अपना करियर बनाना चाहता है ट्रेडिंग के बिजनेस में, उसके लिए मस्ट होगा। हर वो बंदा जो इनिशियल फेज़ में चैलेंजेस को कम करना चाहता है। जैसे कोई भी बिजनेस या कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें इनिशियल फेज़ में ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, और ये पार्ट एंड पार्सल है। ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में कोई भी काम आप स्टार्ट करो उसमें इनिशियल फेजेस में चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बिल्ड कर रहे होते हैं। जब तक हम उस पर्टिकुलर चीज़ के हिसाब से खुद को बिल्ड नहीं कर लेते, तब तक हमको उस फेज़ में चैलेंज आते हैं। तो उनको कम करने के लिए, उन चैलेंजेस को, क्योंकि मेरी लाइफ में वो चैलेंजेस कुछ एक्स्ट्रा आए थे, कई सारी वजहों से आए थे, तो वो चैलेंजेस अब आने वाले जो ट्रेडर्स हैं उनकी लाइफ में ना आए, क्योंकि मैं उन चैलेंजेस के पेन को फील कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो किसी की भी लाइफ में ना आए। तो हर उस बंदे के लिए चैनल मस्ट होगा। हर वो बंदा जो, क्योंकि स्पेशली इसमें वैसे तो इन्वेस्टिंग पे भी डिस्कस करेंगे, बट स्पेशली इस चैनल में हमारा जो फोकस रहेगा वो डेरिवेटिव और ऑप्शन ट्रेडिंग पे रहेगा। तो हर वो बंदा जो ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखता है, डेरिवेटिव मार्केट्स में इंटरेस्ट रखता है, उन सभी के लिए मस्ट चैनल होगा। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे। तो मैं ये मेरी जर्नी के हिसाब से बताता हूँ आपको। पहले जब मैं एंटर हुआ तो कैसे हुआ, मतलब मुझे किसी रिलेटिव से, किसी बहुत क्लोज वन से ऑफ़र आया शेयर मार्केट के लिए। उससे पहले शेयर मार्केट मैंने सिर्फ नाम सुना था कि स्टॉक मार्केट कुछ तो होता है और वहाँ पे लोग पैसे वैसे लगाते हैं, और मेरा रेफरेंस बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि मुझे बहुत सारी स्टोरी मैंने सुनी थी कि मेरे उस बंदे का, हमारे उस दूर के रिश्तेदार का, उसका पैसा डूब गया, उसके लॉस हो गए, ये सब मैंने सुना था। तो आई यूज़ टू हैव ए थॉट ऑफ गैम्बलिंग लाइक थिंग, कि मुझे ये जुए जैसा लगता था, मतलब बिना नॉलेज के। मैंने कुछ नहीं जानता था,
तो उनसे मुझे ऑफ़र आया कि तू इतने पैसे दे, मैं तुझे इतना रिटर्न दूंगा, और समहाउ वो रिटर्न मेरा आया नहीं, तो वो मेरा पैसा डूब गया। बट मेरे अंदर ना एक ज़ील थी, एक ज़िद थी कि यार मेरा पैसा किसी चीज़ में डूब गया। मैंने उनसे पूछा जिन्होंने मेरा लिया, तो उन्होंने मुझे कुछ लॉजिक दिया, उन्होंने दिखाया कि कैसे शेयर मार्केट टूट गई। मुझे कुछ नहीं पता था, बस उन्होंने जो दिखाया मैं उनको मान लिया, क्योंकि वो मेरे बहुत क्लोज बनते। मैंने फिर क्या किया, मेरे अंदर वो जिद जो थी कि यार चलो ठीक है, इनका तो डूब गया, बट ये जो डूबा ये किसी ने तो कमाया होगा। फिर मैंने थोड़ा, मतलब जब आपके पैसे लगते हैं तो आप फिर हाथ पैर मारते हो ना, तो मैंने बहुत सारी जगहों फिर हाथ पैर मारे, गूगल पे, यूट्यूब पे, और अच्छे अच्छे जो लोग सक्सेसफुल हैं आसपास सबसे पूछना स्टार्ट किया, तो पता चला कि ये भी एक बिज़नेस है। और यहाँ पे भी जो है ना, सीख के लोग बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, मतलब इवन मोर देन माई जॉब, जो मैं जॉब करता था उस टाइम पे, उससे भी बहुत ज़्यादा पैसा लोग बना रहे हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए तक लोगों ने इसमें बनाया। वेल्थ एक बहुत अच्छी खासी बना रखी है। झुनझुनवाला साहब के बारे में सुना, जो बहुत ही फेमस है इंडियन मार्केट में। वॉरेन बफेट साहब के बारे में सुना, जो यूएस मार्केट में बहुत सक्सेसफुल है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। तो मैं इसमें उस जिद के कारण घुसा कि यार कोई चीज़ मेरा पैसा कैसे लेके डूब सकती है, तो मैं इसी से निकालूंगा। तो एक रिवेंज मोड में मेरा जो है इस मार्केट से इंट्रोडक्शन हुआ। अब जब मैं रिवेंज मोड से जा रहा हूँ इसमें, और वो भी विदाउट हैविंग एनी नॉलेज एंड एनी बैकग्राउंड, मुझे फाइनेंस की, शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं थी, और उसमें भी सबसे बड़ी चीज़, मैं सीधा कूद रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो अब क्या हुआ कि जब मैं कूदा तो मैंने स्टार्टिंग में 2-4 दिन कुछ पैसा बनाया, मतलब कैपिटल का 30-40% निकाल लिया मैंने जस्ट 3-4 डेज़ में ही। और वो भी बस, मतलब ऑफिस या कोई भी मेरा जो पर्सनल बिजनेस काम में करता था, उसको करते करते बीच में किसी दिन 15 मिनट, किसी दिन 20 मिनट में मैंने 30-40% बना लिया। अब उससे क्या, मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो 7वें आसमान में हो गया कि यार मैं बस हो गया, यही तो चाहिए था, हो गया अपना काम। तो ऐसे होता है ना अपने साथ में, वो कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे। और मैं उस कॉन्फिडेंस के चलते फिर ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। नॉलेज तो थी नहीं। अब क्या है ना, ये सबके साथ होता है, जब भी आप मार्केट में इनिशियली आओगे, कोई भी नया ट्रेडर आएगा, शुरुआत में मार्केट उसको बुलाती है और उसको कुछ प्रॉफिट दिखाती है, ताकि उसका सारा कैपिटल उसको लेके जा सके। तो इस तरह से मेरी एंट्री हुई। अब वो एंट्री, उस 2-4 दिन के प्रॉफिट तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में मेरा शुरू होता है असली खेल, जहाँ से मेरा सब कुछ बर्बाद होना स्टार्ट हुआ, जहाँ से मैंने सब कुछ इस मार्केट को देना स्टार्ट किया। तो मैं उस लॉस को कवर करने के लिए और कैपिटल डालता गया, वो कैपिटल ज़ीरो होती चली गई, और वो लास्ट में इतना बढ़ते हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गया। नंबर्स मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, आने वाले टाइम में कभी रिवील करूँगा विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बट वो इतना बड़ा हो गया कि मैं उससे बाहर निकल पाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जब इतना मजबूर हो गया मैं, जिद और झील तो अभी भी बाकी थी, लेकिन अब हौसले थोड़े परस्त हो गए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर सीखने पे फोकस किया कि यार इतने सारे लॉस मैं कर रहा हूँ। और जब मैं थोड़ा थोड़ा सीखने लगा ना, जब कुछ नहीं आता था तो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना लेता था। जब थोड़ा थोड़ा मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मैं और ज़्यादा लॉस करने लग गया, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारी हो गई, ये भी देखना वो भी देखना, बहुत सारी चीज़ें देखने लग गया, तो और ज़्यादा लॉस होने लग गए। तो वो फेज़, वो मेरा 2-2.5 साल का जो फेज़ है, 2 साल के अप्रॉक्स का, वो कोई और ना देखे, इसीलिए हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है। क्योंकि वो गलतियां, ऐसा नहीं है जिस तरह से मैं एंटर हुआ लगभग उसी तरह से हर कोई बंदा एंटर हुआ है। ये मुझे अब पता चलता है जब मैं लोगों से बात करता हूँ, जब लोग मुझे अपने बारे में बताते हैं, लॉसेस करके मेरे पास में आते हैं और बताते हैं कि हमारा इतना डूब गया। अब मुझे ये पता लगता है कि वो फेज़ ऐसा नहीं है कि मेरे ही लाइफ में आया। मोस्टली ट्रेडर्स की, या मोस्टली लॉस मेकिंग ट्रेडर्स की सिर्फ यही स्टोरी है। वो किसी ना किसी का प्रॉफिट देख के, यूट्यूब वीडियो देख के, किसी रिलेटिव के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, बिना नॉलेज के यहाँ एंटर हो गए हैं। और वो इनिशियल फेज़ के जो चैलेंज जो बहुत कम होने चाहिए, उसको बहुत बड़ा, इतना बड़ा कर लेते हैं कि प्रेशर की लाइफ हो जाती है उनकी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी कि साइकोलॉजी जो चाहिए ट्रेडिंग को करने की, किस साइकोलॉजी को चाहिए, जो साइकोलॉजी चाहिए उसके बिना हम आते हैं। और जो टिप्स, जैसे जैकपॉट कॉल्स या फिर टिप्स, वो आता है ना कॉल वहाँ से एमपी से कि सर इतनी की कॉल ले लीजिए, इतना प्रॉफिट होगा, इतना रिटर्न होगा। तो इन सब चक्करों में ये कोई, इन्हीं में से कोई ना कोई वजह होगी जब हम इसमें एंट्री करते हैं मार्केट में। ठीक है, ये सारे तरीके हैं, ये कॉमन तरीके हैं। और हम सभी, जितने भी लोग आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप सभी इसी ना इसी वे से आए होंगे। किसी का कोई एक्सेप्शनल केस होगा जो किसी और वजह से आया होगा, या जो ऑलरेडी परफेक्ट होके आया होगा, बट मोस्टली हम इसी तरह से आते हैं इस मार्केट के अंदर। अब हम बात करते हैं कि
रियल ट्रेडिंग से पहले एजुकेशन मस्ट क्यों है? क्योंकि हम जब इस मार्केट में आते हैं ना, तो हम, जैसे मैं मेरे इनिशियल फेज़ की बात करूँ, तो हम अपना लक ट्राई करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये एक हार्डकोर प्रोफेशनल है, हम लक को ट्राई करने लग जाते हैं। और लक जहाँ पे अपोनेंट आपके एफआईआईज़ हैं, डीआईआईज़ हैं, सीए हैं और एल्गो, आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने पीक पर है। जब इन जो ये सब तुम्हारे सामने है, तो आपका लक कैसे काम करेगा? दे आर हार्डकोर प्रोफेशनल्स। तो हम लक के भरोसे जब इस पे काम करते हैं, तभी ये गैम्बलिंग बनती है और हम इसको जज करने लग जाते हैं, यार ये तो जुआ है, बेकार है, हमसे नहीं होगा। इसीलिए बहुत सारे हमारे पेरेंट्स, सोसाइटी, सभी इसको गैम्बलिंग बोलते भी हैं, आपने देखा होगा। तो सोर्सेज ऑफ मनी जो है ना इन दिनों, वो बहुत टिपिकल हैं। तो ये एक ऐसा सोर्स है, अगर आप सच में दिल लगा के मेहनत करके इसको सीखते हो। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अगर फाइनेंस का नहीं है, मेरा बैकग्राउंड टेक्निकल है, इंजीनियर हूँ मैं, एरोस्पेस इंजीनियर हूँ। और अगर मैं बिना बैकग्राउंड के इसको सीख सकता हूँ, इवन मैं कुछ नहीं हूँ, देयर आर पीपल जो ऑलमोस्ट इलिटरेट हैं, दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ दिस मार्केट। अगर वो बना सकते हैं तो एवरीवन कैन मेड। बस शर्त ये है कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको अपने आप को इस सिस्टम के अकॉर्डिंग साइकोलॉजी, माइंडसेट और एजुकेट करना पड़ेगा। देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल। और तभी आपको रियल ट्रेडिंग में पैसा डालना चाहिए, उससे पहले नहीं डालना चाहिए। क्योंकि टिपिकल सोर्स ऑफ मनी है आज की डेट में, और उनसे इतनी मेहनत करके पैसा कमाते हैं, और वो बिना नॉलेज के 100% है कि ज़ीरो होगा ही होगा। दैट्स वाई एजुकेशन इज़ मस्ट 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 बिफोर रियल ट्रेडिंग। अभी जो फेक ग्रुप्स या टेलीग्राम ग्रुप्स और कई सारे तरह के चैनल्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो भी कई बार इस तरह की टिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। दे यूज टू क्लेम देमसेल्फ एज ए सक्सेसफुल ट्रेनर्स। तो इनमें क्या होता है, मतलब ये लोग फ़ोन कॉल के थ्रू, टिप के थ्रू, ये पीक पे है, ये लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भी एजुकेशन मस्ट है। क्योंकि जब आप सीख लोगे तो आप इस तरह की फेक नॉलेज में, जब आपको खुद का कॉन्फिडेंस होगा, आपको पैसा बनाना मार्केट से आता होगा, तो आप ये फेक टिप्स और कॉल्स के चक्कर में पड़ोगे ही नहीं। और पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम आते हैं एक एग्जिजरेटेड एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट से, बहुत तगड़ी एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, ये कि भाई हम तो 100 रुपये लगाएंगे और 1000 बना लेंगे। ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ हम आते हैं कि हम जैकपॉट कॉल मिल जाए। उस एग्जिजरेटेड एक्सपेक्टेशन का ही ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, तभी हम लोग ट्रैप हो पाते हैं। अदरवाइज़ ये लोग हमको ट्रैप नहीं कर पाएंगे। तो हमको उस एक्सपेक्टेशन को नहीं रखना है शुरू में हमको सिर्फ एक्सपेक्टेशन रखनी है सीखने की, लर्निंग की। अगर लर्निंग की एक्सपेक्टेशन होगी ना, तो कभी भी कोई हमको ट्रैप नहीं कर पाएगा, और हम खुद ही मार्केट से पैसा बनाना सीख लेंगे। और एक और तरीका है ट्रैप करने का इन दिनों, एल्गो सेलर्स। एल्गो को सेल करके आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो कई सारी वीडियो मिल जाएंगी कि एल्गो बेच के लोग कैसे हमको लूट सकते हैं। एपीआई की होती है उसमें, और उस एपीआई के थ्रू वो सारा हमारा, मतलब एल्गो सेलिंग इज़ आल्सो कैन बी ए ट्रैप। तो मैं ये चाहता हूँ, ये फर्स्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ही यहाँ पे ट्रैप होते हैं। हम बाद में कोई हमको यहाँ पे ट्रैप नहीं कर सकता जब हम प्रोफेशनल बन जाएंगे और नॉलेज हो जाएगी। इसलिए मैं फर्स्ट एवर वीडियो में ही ये फेक जो है इनको डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि कोई भी इनिशियल स्टेज वाला बंदा अगर इस वीडियो को देख रहा है तो वो मेरी तरह इन चक्करों में ना फंसे। क्योंकि मैं इन चक्करों में भी फंसा था इनिशियल स्टेज पे। पैसा जब हमारा डूब जाता है, लॉस हो जाता है, या हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी रहती है, तो हम हर संभव ट्रैप में फंसने की कोशिश करते हैं, लालच के चक्कर में, ग्रीड के चक्कर में। तो एजुकेशन और स्किल को बिल्ड करना, जो भी बंदा यहाँ पे एजुकेशन करना चाहता है, लर्निंग करना चाहता है और अपनी स्किल को बिल्ड करना चाहता है, वो 100% इस मार्केट से मनी बना सकता है। बट ट्रैप, फेक कॉल्स का, जैकपॉट कॉल्स का, एल्गो, जो फेक एल्गोज हैं उनका, उसमें नहीं फंसना। अपनी खुद के स्किल से ही पैसा बनता है। कोई भी बंदा हमारे पैसे बनाने के लिए मार्केट में नहीं बैठा है, हर कोई अपना फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मार्क माई वर्ड्स। इसलिए एजुकेटिंग पे, खुद की एजुकेशन पे और अपनी स्किल बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, ना कि इन कॉल्स पे। अभी हम एजुकेशन की कई बार बात कर चुके हैं इस वीडियो में, स्टार्टिंग की वीडियो है। तो राइट वे होना क्या चाहिए या क्या हो सकता है एजुकेशन का? जो लोग दिल से सीखना चाहते हैं, देखो
जब हम एजुकेशन लेते हैं मतलब हम जब जॉब के लिए खुद को प्रिपेयर करते हैं तो हम एटलीस्ट 15 ईयर्स के एजुकेशन के बाद में 50-60,000 या 100,000 1 लाख तक की जॉब पे पहुंचते हैं। उसके लिए हमने अपनी ज़िंदगी के कीमती 15 साल दिए, तब जाके हम वो जॉब पे पहुंचते हैं। और दूसरी तरफ ये बिज़नेस है जहाँ पे हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं, या फिर हम जॉब से ज़्यादा पैसा ढूंढ रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे अपना कोई करियर ही बिल्ड करने की सोच रहा है, या फिर अपना फॉर्चून बिल्ड करने की सोच रहा है। तो एजुकेशन मस्ट है, ये तो क्लियर है, लेकिन राइट वे क्या हो सकता है? राइट वे हो सकता है मतलब जो लोग रियल में सीखना चाहते हैं ना, वो क्या सोचते हैं कई बार कि वो आजकल क्या है कि यूट्यूब पे या फेसबुक पे मैं ऐड देखता हूँ कभी कभी, तो कोई 1 रुपये में ट्रेनिंग दे रहा है, कोई फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है, कोई 99 में या कोई 299 में। तो कई जो जेन्युइन पीपल है ना, वो उन ट्रेनिंग्स को ना लेके कुछ एक्सपेंसिव कोर्सेज को बाय कर लेते हैं, और वो एक्सपेंसिव है। जैसे अब कोई आपको बेचे कि भाई मेरा 50,000 का या 40,000 का कोर्स है, या मेरा 20,000 का कोर्स है, तो वो उस 20,000 को जस्टिफाई करने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्सिटी इतनी बता देता है कि बंदा उसको इम्प्लीमेंट करके कभी मार्केट से पैसा बना ही नहीं पाता। बहुत लेस चांसेस है ऐसी कंडीशन में इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम के साथ में पैसा बनाना, बट हाँ, उस कॉम्प्लेक्स सिस्टम से वो अपनी फीस को जस्टिफाई कर लेता है कि हाँ यार, बंदे ने बताया तो बहुत कुछ था, वो पैसा मैं ही पैसा नहीं बना पा रहा, वो एक अलग बात है, लेकिन ट्रेनर ने बताया तो बहुत कुछ था। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सब मैं ऐसा भी किया है, मैंने एक्सपेंसिव चीज़ों को देख के, हर महंगी चीज़ बढ़िया नहीं होती, ये अब मैं बोल सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग मुझे लगता था यार इतना पैसा ले रहा तो ये बहुत कुछ बताएंगे हमको, बट ऐसा नहीं मिला, मुझे तो नहीं मिला। ऐसा होता होगा तो पता नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि इतना पैसा कहीं भी फेंकने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर आपको कुछ नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, फिर भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो फ्री में बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल है। यूट्यूब पे सर्च करो। हम भी आने वाले टाइम में जो मेरी जर्नी के अकॉर्डिंग मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए और क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, वो सब मैं भी इस चैनल पे बताऊँगा, क्योंकि मैं फील करता हूँ वो दर्द और वो पेन जो इनिशियल फेज़ में मुझे हुआ। तो जितना जानने की ज़रूरत है, और वो भी सिर्फ देसी और लेमन लैंग्वेज में, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे ना एग्ज़ाम तो लिखना नहीं है, व्हाट इज़ स्टॉक मार्केटिंग, व्हाट इज़ ऑप्शन चेन। हमको जितना जानने की ज़रूरत है जिससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, और हम दुनिया को बता भी सकते हैं कि हम इस तरह से हम कमाते हैं लेजिट वे, वो हम भी बनाएंगे। बट फ्री ऑफ कॉस्ट उतना बेसिक एजुकेशन इज़ ऑलरेडी अवेलेबल ऑन गूगल, यूट्यूब। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप इनिशियल फेज में बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट करें, इन्वेस्ट करें। दैट इज़ मेरे हिसाब से दैट इज़ ए वेस्ट। तो उन चैनल्स को, बट हाँ, फ्री में बहुत सारी गंदगियाँ भी मिलती हैं, तो बी केयरफुल कि किसी ऐसी जगह ना जाएं जहाँ से आपको लॉस हो चुकी। कोई भी लेजिट सोर्स, वो फील आ जाता है कि कौन सा सोर्स लेजिट है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इतने तो स्किल रखते हैं कि आप लेजिट चैनल या लेजिट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को पहचान सकें। तो कोई बेसिक्स के लिए कोई भी एक्सपेंसिव फीस करने की नीड नहीं होती है, और सब कुछ फ्री में मिल जाता है। क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, जितना मैंने फ्री में सीख के आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ मैं मेरी एक्सपेंसिव जो ट्रेनिंग्स थी, या मैं मार्केट को फ़ीस पे करके जो सीखा हूँ, या खुद से जो सीखा हूँ, या फ्री में जो सीखा हूँ, वो मेरे लिए जो मैं ट्रेनर्स को फ़ी दे के सीखा हूँ उससे कहीं ज़्यादा है। एंड नाउ हमारा पर्पज़ क्या है? इतनी बातें हमने की, उनसे कहीं ना कहीं आपको समझ भी आ गया होगा। हमारा पर्पज़ ही है इस चैनल को स्टार्ट करने का कि इनिशियल फेज़ में जो चैलेंजेस आती हैं उनको कम किया जा सके आपका, क्योंकि वही सेम चीज़ें आप रिपीट ना करो जो हमसे हुई थी। सो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस चैनल। और हम कोशिश करेंगे वैल्यू एजुकेशन आपको प्रोवाइड करने की, एक आम आदमी की भाषा में, बिना किसी कोई भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम हम प्रोवाइड नहीं करेंगे यहाँ पे। सिर्फ उसी तरह से जो मेरे को समझ में आता है आम भाषा में, मैं उसी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपके टाइम की वर्थ देने की कोशिश करूँगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और एक ऐसा मतलब ये एजुकेशन, ये चैनल फ्री में ऐसा चला के या उन चैलेंज को कम करके करना क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर से एक ज़ील है कि एक ऐसी ट्रेडर्स आर्मी बनाना जो लाइक माइंडेड हो, जो जिनका माइंडसेट मतलब सक्सेसफुल होने का हो, जो लर्न करके सीख के हार्ड वर्क करने को रेडी है। हार्ड वर्क लगता है सक्सेसफुल होने के लिए ट्रेडिंग में, क्योंकि बहुत सारा ग्राफ चार्टिंग, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे,
उतना हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन जो हम रियल लाइफ में अदर बिजनेसेस में करते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे हार्ड वर्क लगता है। तो ये एक ऐसी आर्मी बनाना सक्सेसफुल ट्रेडर्स की जो सीख के आगे बढ़ सकें और आगे लोगों को बढ़ाने में हेल्प भी कर सकें। दिस इज़ आवर पर्पस। और वैल्यू कॉन्सेप्ट्स फ्री में सभी को प्रोवाइड करना जो मार्केट में नॉर्मली पेड वर्जन्स में अवेलेबल हैं। ये इसका मकसद है हमारे चैनल का। और एक साइकोलॉजी, हर काम को करने की ना एक साइकोलॉजी होती है। आप अगर आज इंजीनियर हैं तो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बंदे की एक अलग साइकोलॉजी होगी। अगर आप एक फाइनेंस के बंदे सीए हैं, उनकी साइकोलॉजी हर चीज़ में फाइनेंस की टर्म्स में चलती होगी। तो इसी तरह से हर काम को करने की साइकोलॉजी अलग होती है। तो इस बिज़नेस को करने के लिए जितना आपको सेटअप या स्ट्रेटेजी या जैकपॉट की ज़रूरत है वो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है ना वो साइकोलॉजी एंड माइंडसेट काम करता है। आपको अगर मैं अपना जो मेन सिस्टम है वो प्रोवाइड कर भी दूँ जिससे मैं रेगुलर प्रॉफिट बना सकता हूँ, लेकिन आप हो सकता है उसी सिस्टम में लॉस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट उस सिस्टम और इस बिज़नेस के अकॉर्डिंग ना मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये भी पर्पज़ है हमारे इस चैनल का कि आपकी उस साइकोलॉजी और माइंडसेट को बिल्ड करने में हम हेल्प कर सकें। सो दिस इज़ आवर पर्पज़ ऑफ क्रिएटिंग दिस चैनल। बने रहिए हमारे साथ में। जिनको भी ऐसा लगता है कि हम आगे आने वाली वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि आपको कुछ सेटअप या कुछ बैक टेस्ट या कुछ कर सकें, बट हाँ ये फर्स्ट वीडियो थी, आई वॉज टेस्टिंग। और अगर आपको लगता है कि कोई भी बंदा जो इन सारे जो मेहनत करने के लिए रेडी है, जो लर्न करने के लिए रेडी है, जो स्किल बिल्डअप करना चाहता है अपने अंदर में ट्रेडिंग की, वो हर कोई बंदा इस चैनल को सब्सक्राइब करे। जिनको नहीं करनी है मेहनत, प्लीज़ बिल्कुल ना करें, सब्सक्राइब ना करें, ना लाइक करें, ना कमेंट करें। और जिनको पसंद आए हमारा काम, बाद में कमेंट करना। अभी जस्ट ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, अब जल्दी में ही हम और वीडियोस लाना स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।